चर्म रोग आज के टाइम में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति इस समस्या से पीड़ित है किसी न किसी तरीके से। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जो ज़्यादातर स्किन की जो बीमारियां होती है वो संक्रामक होती है। एलोपैथी में उपाय ज़रूर है, लेकिन लगभग लोग ये कहते हैं जब तक दवाएं लेते हैं तब तक ठीक रहता है। दवाएं बंद करने के बाद दोबारा से वो खुजली दोबारा शुरू हो जाती है। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी कोई पेशेंट इस बीमारी से पीड़ित होता है तो सबसे पहले उसको जो कंसल्टेंट होता है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है या स्किन स्पेशलिस्ट होता है, उसी को ही कंसल्ट करना चाहिए, ना कि मेडिकल से लेकर कोई ट्यूब लगाए अपनी तरफ से। सेल्फ मेडिकेटेड नहीं होना चाहिए कोई भी उसका ट्रीटमेंट। नमस्कार, मैं हूं मंद्रुप कुमार और आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं भादरा के मैक्स हॉस्पिटल में। मैक्स हॉस्पिटल पिछले कई दिनों से कई वर्षों से सेवाएं दे रहा है। चर्म रोग विशेषज्ञ यहाँ पर बैठते हैं, साथ ही साथ हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ भी डॉक्टर यहाँ पर बैठते हैं। आपने देखा होगा पिछले 2-3 वर्षों में भादरा में, खासकर भादरा आसपास के एरिया में चर्म रोग बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसके क्या कारण हैं? हमारे साथ डॉक्टर पूजा चौधरी हैं, विशेषज्ञ हैं, MD स्किन, MBBS भी हैं। हिसार से स्पेशल हर संडे मैक्स हॉस्पिटल में सेवाएं अपनी देने आते हैं। आप मरीजों की लंबी लाइन लगती है जब ये पूजा चौधरी जी यहाँ पर आते हैं। पूजा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और ये बताएं चर्म रोग होता क्या है, क्या कारण है, कितने प्रकार का होता है? देखिए, चर्म रोग आज के टाइम में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति इस समस्या से पीड़ित है किसी न किसी तरीके से। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जो ज़्यादातर स्किन की जो बीमारियां होती है वो संक्रामक होती है। संक्रामक का मतलब है कि एक स्किन से स्किन के संपर्क में आने से फैलती है। जब एक फैमिली में एक बंदा पीड़ित होता है इस चीज़ से, तो बाकी लोग उसके संपर्क में आते हैं तो वो दूसरों लोगों को भी ट्रांसमिट कर देता है। एक तो संक्रामक बीमारी हो गई। दूसरी होती है कुछ चीज़ें जिनके जन्मजात आदमी उनके साथ पैदा होता है। कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान, जैसे कि सोरियासिस हो गया, पैम्फिगस हो गया। इन बीमारियों का कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है। दे कांट बी क्योर, दे मे बी ट्रीटेड। उनका सिर्फ इलाज किया जा सकता है, उनको कभी जड़ से नहीं ख़त्म किया जा सकता। दूसरी बीमारियां होती हैं जो इन्फेक्शंस में हम लोग वायरल बोल सकते हैं, बैक्टीरियल बोल सकते हैं, जो कि हर तरह के वायरस या बैक्टीरिया आज के टाइम में इमर्ज हो रहे हैं, लाइक दैट कोरोना। इसी तरह से कोई भी बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकल या किसी भी तरह का जो गर्मी की वजह से या बारिश के मौसम में जैसे फंगस होता है, ये 2 मेन कारण होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगस, जो कि स्किन को अफेक्ट करता है। मैम, इस एरिया में अगर देखें तो कम पढ़े लिखे लोग हैं, आम लोग हैं, साधारण सी भाषा में दाद खुजली जो रोग है वो किन कारणों से होता है और उसका उपाय क्या करें? एलोपैथी में उपाय ज़रूर है, लेकिन लगभग लोग ये कहते हैं जब तक दवाएं लेते हैं तब तक ठीक रहता है। दवाएं बंद करने के बाद दोबारा से वो खुजली दोबारा शुरू हो जाती है। देखिए, दाद खाज खुजली जिसको बोला जाता है, ये एक तरह से देखा जाए तो एक तरह का इन्फेक्शन ही है, जिसको हम लोग फंगस बोलते हैं मेडिकल भाषा में, ठीक है, और आप लोग उसको दाद बोलते हैं। ये भी एक तरह का संक्रामक है, ठीक है। चमड़ी से चमड़ी के संपर्क में फैलता है, कपड़ों से संपर्क में आने से फैलता है। वही परिवार में एक जना पीड़ित हो तो वो दूसरों को देता रहता है। इसका ख़त्म होने का कारण यही है कि लोग इसमें जो कपड़ों का परहेज हम लोग बताते हैं उसको रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाते हैं, और ये हाईली कंटाजियस होता है, ठीक है। और जो फंगस है वो यूबिक्यूटस है, मतलब हर जगह रहता है, हवा में, पानी में, मिट्टी में, जो कि यहाँ के आप बता रहे हो कि रूरल पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द मिट्टी में ही काम करती है, तो संपर्क में फैलने का तरीका भी वही है। मिट्टी से एक बार लग जाता है और कपड़ों में कई सालों तक जिंदा रहता है वो। और एक जो इसके ख़त्म होने का कारण ये है कि लोग जो आसपास के जो बैठे हैं, जो मेडिकल स्टोर्स पे पेशेंट क्या करता है, सबसे पहले मेडिकल स्टोर पे अप्रोच करता है, वहाँ पे स्टेरॉयड क्रीम दी जाती है, जो कि इसमें एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। इसका मतलब वही एक ट्यूब नहीं लगानी होती है, उससे एक बार आराम मिलता है पेशेंट को खुजली में, लेकिन वो पेशेंट उसके लिए हैबिचुअल हो जाता है, आदतन हो जाता है, और उसके बाद हमारी दवाइयाँ भी काम नहीं कर पाती हैं। तो इसका यही कारण है कि ये जड़ से कभी ख़त्म नहीं हो पाती है। पेशेंट सेल्फ मेडिकेटेड, सेल्फ ट्रीटेड होकर हमारे पास आता है, तो ये हम लोगों के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। तो क्या आप सलाह देना चाहेंगे रोगियों को? क्या वो
एक प्रकार से विशेषज्ञ डॉक्टर से शुरुआत से दवाएं लें ताकि ये जल्दी इस रोग से मुक्ति। और अगर आप ट्रीट कर रहे हो तो आप क्या आम जो दाद खुजली होती है वो कितने दिनों में ठीक हो सकते हैं आपसे, अगर कोई पेशेंट आपसे आके दवाएं लेता है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी कोई पेशेंट इस बीमारी से पीड़ित होता है तो सबसे पहले उसको जो कंसल्टेंट होता है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है या स्किन स्पेशलिस्ट होता है, उसी को ही कंसल्ट करना चाहिए, ना कि मेडिकल से लेकर कोई ट्यूब लगाए अपनी तरफ से। सेल्फ मेडिकेटेड नहीं होना चाहिए कोई भी उसका ट्रीटमेंट। और दूसरा ये है कि हम लोगों की जो बुक्स में मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग 8 से 10 हफ्ते का इसका कोर्स होता है। वो भी तब अगर पेशेंट लगातार ले, एक भी दिन इसमें दवाई नहीं छोड़ेगा पेशेंट, तब जाके 8 से 10 हफ्ते में ठीक हो सकता है। एक तरह से जो आप कह रहे हो कि जड़ से ख़त्म नहीं होता, नहीं सर, बिल्कुल हो सकता है ये। बस बात वही है कि लगातार इसमें दवाई लेनी पड़ती है, और जो हम लोग कपड़ों का जो परहेज़ बताते हैं उसको भी रेगुलरली उसने फॉलो करना होता है। आप क्या सलाह देना चाहेंगे मरीजों को, खासकर चर्म रोग और इसके अलावा भी बहुत से रोग होते हैं चर्म में, वो क्या क्या होते हैं जिन पर आपका मेन फोकस है यहाँ पर? देखिए, मेरा मेन फोकस आज के टाइम में यूथ जनरेशन्स है, जो कि एक्ने बोलते हैं हम लोग, जो फेस पे जिसको पिंपल्स बोलते हैं, उस पर मेन फोकस रहेगा। क्योंकि आज के टाइम में हर कोई सोशल मीडिया के ज़माने में अपनी अपीयरेंस के लिए मोस्ट ऑफ द जो यंग जनरेशन है वो कंसर्न्ड है, लुक के लिए हर कोई कंसर्न्ड है। तो इसमें जो मेन हमारा फोकस है वो पिंपल्स और झाइयाँ, जो कि धूप की वजह से होती है झाइयाँ, दोनों ही बीमारियों का लगातार इलाज लेना पड़ता है। ठीक है, जब तक यंग जनरेशन में अमूमन 30 एज तक ही रहता है, 30 ईयर ऑफ द एज तक ही रहता है, इसमें भी लगातार दवाई आपको खानी पड़ेगी। एक सफ़ेद दाग भी होता है कईयों के चेहरे, वहाँ पर सफ़ेद धब्बे से हो जाते हैं, क्या वो इलाज संभव है? देखिए, वही है स्किन में, मैंने यही बताया, इन्फेक्शंस को छोड़ के जो मोस्ट ऑफ द बीमारियां जिनके साथ जो जन्मजात होती है, जो स्किन से इनहेरिटेड होती है, उनका परमानेंट इलाज नहीं हो सकता है, उसका क्योर नहीं है। उसको हम लोग पहले तो आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, नहीं तो जब ये शुरू होता है तो बीमारी का यही कोर्स होता है कि एक दाग से मल्टीपल बनते हैं, बहुत से बनते हैं, और फिर पूरा शरीर इवेंचुअली सफ़ेद टर्न हो सकता है, स्किन जो हो सकती है। तो हम इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। एलोपैथी में इसका यही होता है, जड़ से जाने की संभावना थोड़ी कम होती है। हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल में प्रतिदिन सेवाएं देने वाले वीके जोशी BMS भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वीके जोशी, आपका स्वागत है। चर्म रोग के बारे में हमारी बातचीत हो रही थी मैडम से। चर्म रोग खासकर भादरा के एरिया में पिछले 2-3 सालों में बहुत भयंकर तरीके से फैला है, हर घर में अब चर्म रोग के मरीज हैं। क्या कारण मानते हैं, खासकर भादरा पर्टिकुलर एरिया की, क्या कारण है यहाँ पर इतना ज़्यादा चर्म रोग फैलने के? देखिए, हम पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि भादरा में बहुत ज़्यादा चर्म रोगी मिल रहे हैं। एवरीवेयर चर्म रोगी मिल जाते हैं, हर जगह है। और इसमें जो मेन इन्फ्लुएंस होता है वो एनवायरनमेंट का, क्लाइमेट का हो सकता है भादरा में। जैसे कि अगर कपड़े प्रॉपरली सूख नहीं पाते हैं, कपड़ों को धूप नहीं लग पाती है, अपन धूप में नहीं बैठते हैं, तो वहाँ पे फंगस की ग्रोथ होने लग जाती है, जिससे दाद, खाज, खुजली, ऐसे डिजीजेज होने लग जाते हैं। और ये डिजीजेज कंटाजियस होते हैं, एक से दूसरे में फैलते हैं। अपने कपड़े कोई दूसरा यूज़ करेगा, टॉवल कोई दूसरा यूज़ करेगा, कंब कोई दूसरा यूज़ करेगा, बिस्तर दूसरा यूज़ करेगा, तो उनमें भी हो सकते हैं। उसके अलावा डाइट भी एक कारण है। अगर अपन न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते हैं और साल्टी भोजन लेते हैं, स्पाइसी ऑयली फूड लेते हैं, तो अपनी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और साल्टी भोजन लेने से अपने शरीर में एक सेल्स होती है जिनको टी हेल्पर टाइप 2 सेल्स बोलते हैं, जो कि इम्यूनिटी में जिसका रोल होता है वो ओवर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे बॉडी में एलर्जिक डर्मेटाइटिस होना, इचिंग होना, इस तरह की भी दिक्कत हो जाती है। इसी तरह ऑयली फूड ज़्यादा लेने से अपने जो सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं वो ओवर एक्टिवेट हो जाती है, और अपने जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, और एक्ने यानी पिंपल्स जो किशोरावस्था में होते हैं उस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो क्लाइमेट, डाइट और न्यूट्रिशियस डाइट, इन सब का रोल है। इसके अलावा अल्कोहल का भी रोल अपन इसमें मान सकते हैं। चर्म रोग किसी को हो जाता है तो वो क्या सावधानियां बरतें, खासकर क्योंकि वो धीरे धीरे बहुत तेज़ गति से जब बढ़ता है तो परेशान बहुत होता है मरीज। तो ऐसे में जब किसी को चर्म रोग हो जाता है तो वो क्या सावधानियां बरतें? देखो, चर्म रोग जब मरीज को हो जाता है तो सबसे पहले तो उसको ओवर द काउंटर मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपन क्या करते हैं, सीधे मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, अपनी मर्जी से दवाइयाँ उठा के ले आते हैं, उनको यूज करते हैं। ऐसा करने से होता क्या है कि वो डिजीज एक बार के लिए तो नीचे बैठ जाता है, क्योंकि उन क्रीम्स में, ऑइंटमेंट्स में स्टेरॉइड्स होते हैं,
डिजीज़ एक बार बैठ जाता है, अपन को लगता है ठीक हो गया, अपन दवाई बंद कर देते हैं, फिर वो दोबारा आता है। तो इस तरह बार बार यूज़ करने से वो फंगस रेजिस्टेंस हो जाती है और दवाइयाँ भी उस पर असर करना कम कर देती है। फिर अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो हेवी डोज अपन को लेनी पड़ती है, लंबा टाइम लग जाता है ठीक होने में। तो सबसे पहले तो डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी बात, अपन को अगर डिजीज़ किसी और व्यक्ति के संपर्क में आने से हुआ है तो सारे कपड़ों को गर्म उबलते हुए पानी में डालना 15-20 मिनट के लिए, फिर उनको वॉश करना, उनको धूप देना, बिस्तरों को धूप देना और अपने कपड़े कोई दूसरा यूज़ ना कर पाए इस तरह से सावधानियां बरतना। भोजन में नमक की मात्रा कम करना, ऑयल की मात्रा कम करना और न्यूट्रिशियस फूड, फल फ्रूट खाना जिससे मल्टीवाइटमिन्स अपन को मिलते रहें। इसके अलावा सर मैक्स हॉस्पिटल का जिक्र करें तो यहाँ पर कौन कौन सी सेवाएं और दी जा रही है? चर्म रोग विशेषज्ञ तो आप हैं ही, इसके अलावा सुनने में हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ भी यहाँ पर है। बिल्कुल, अपने मैक्स हॉस्पिटल में हड्डियों के ऑर्थो स्पेशलिस्ट भी हिसार से आते हैं और डेली सेवाएं भी यहाँ पे जैसे कि फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं, प्लास्टर करना, जॉइंट पेन, इन सब की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। और इसके अलावा जो क्रोनिक डिजीजेज हैं जैसे कि घुटनों में लंबे टाइम से दर्द हो रहा है, किसी के सर्वाइकल का पेन है, साइटिका का पेन है, उसका इलाज भी यहाँ पे मौजूद है। माइग्रेन की समस्या किसी की अगर है तो उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलता है। ये सारी सुविधाएं हम प्रदान कर रहे हैं यहाँ पे। भादरा शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से? देखिए, मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से हम भादरा के सभी लोगों के और सभी लोगों के लिए उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि लोग बीमार ही ना हो, सावधानियां बरतें, बीमार हो ही नहीं ताकि हमारे पास आने की ज़रूरत ही ना हो। और अगर वो कुछ रोग से ग्रस्त हैं तो एक बार आप आके हमसे मिलना चाहिए, हम ज़रूर उनका मार्गदर्शन करेंगे, अच्छी तरह से गाइड करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। चलिए ये थे मैक्स हॉस्पिटल से। हम यहाँ पर डॉक्टर पूजा चौधरी जो MD MBBS स्किन स्पेशलिस्ट यहाँ पर हर संडे सेवाएं देते हैं, साथ ही VK जोशी जी जो डॉक्टर हैं लगातार प्रतिदिन यहाँ पर सेवाएं रहती हैं। इसके साथ साथ हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ भी मैक्स हॉस्पिटल में आते हैं। मैक्स हॉस्पिटल अंबेडकर चौक के नज़दीक स्वामी नर्सिंग होम के पास हैं और लगातार पिछले कई वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए जाना जा रहा है। और यहाँ पर अब परमानेंट जो चर्म रोग विशेषज्ञ है वो बैठते हैं, जो फिलहाल भादरा में अगर कहें तो आसपास के एरिया में चर्म रोग काफ़ी तेज़ गति से फैल रहा है। इन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से चर्म रोग फैलता है, क्या कारण है, क्या सावधानियाँ बरती जा सकती है जिससे चर्म रोग से निजात पा सके। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। मैक्स हॉस्पिटल में इस वक्त कुछ मरीज़ हमारे साथ मौजूद हैं जो चर्म रोग के मरीज़ है एक प्रकार से, वो यहाँ पर सेवाएं लेने के लिए आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रताप है। कौन से गांव से आए हैं? डूंगराना से आया। इस हॉस्पिटल में कब से दवाएं ले रहे हो? आया होटल में 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। कोई आपको लगता है असर है दवा? है असर की तो फायदा है? फायदा है। किस पर क्या रोग था आपके? मेरा रोग खाजू है। खाजू है। पहला नाम ठीक है? ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ठीक देखते हैं? हाँ, अच्छा काम करा है। हमारे साथ कुछ और मरीज भी हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा कृष्ण नाम है। कौन से गांव से है? राखी से। राखी से। क्या रोग है आपके? मेरे तो बंद शरीर का बंद खुजली है। हाँ। तो कब से दवाएं ले रहे हैं? हाँ? कितने दिन हो गए? मैंने हो गया वो 3 महीना हो गया। 3 महीने। आराम है? हाँ, आराम है। डॉक्टर साहब ठीक देखते हैं? हाँ। दवाइयाँ ठीक देते हैं? हाँ, पहले से मतलब वो कम हुआ? हाँ, बहुत सही है। बहुत सही। हाँ। चलिए ठीक। आपका क्या नाम है? नेहा। नेहा, कब से यहाँ पर आ रहे हो मैक्स हॉस्पिटल में? सर 2 महीने से। क्या था आपकी, क्या दिक्कत थी? फुंसी थी चेहरे पे। चेहरे पे फुंसी थी, अब ठीक है? हाँ जी, दवाई लेने के बाद ठीक है। कौन से डॉक्टर से? पूजा जी से या VK जोशी से? विक्रांत जी से। विक्रांत जी से। तो क्या पहले से बहुत ठीक है? हाँ, बहुत ठीक है पहले से। और दवाइयों का खर्च वगैरह आम था या कोई ज़्यादा था? ज़्यादा नहीं था वैसे, ठीक है। ठीक ठाक था। फुंसियाँ वगैरह सब ठीक है? ठीक है। सब चेहरा साफ हो गया? हाँ जी। चलिए धन्यवाद। आपका क्या नाम है? सोनू। क्या यहाँ पर कब से आ रहे हो आप? कब से ट्रीटमेंट? 1 महीने से। किस चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं? चेहरे पे कील मुहासे थे और पहले से ज़्यादा अच्छा है। अब ठीक हो गए? हाँ, कौन से डॉक्टर से दवाएं ले रहे हो? पूजा में। पूजा मैम से। और ठीक है, मतलब पहले से काफ़ी हाँ। बेहतर रिजल्ट है? काफ़ी पहले से काफ़ी बेहतर है अभी। चलिए ठीक है।